कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो एवरेज से ऊपर चली जाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारी वीडियो एवरेज व्यू लेकर आ रही है, जैसे मेरे वीडियो का भी एवरेज व्यू कुछ भी मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, उतना चल रहा है तो भाई, लेकिन उसके बाद वो ऊपर निकल जाता है। तो अभी देखते हैं कि 100 चल रहा है जैसे, तो भाई आप देखोगे कि कुछ वीडियो ऐसी होती है वो 200 तक चली जाती है, 300 तक चली जाती है, 400 तक चली जाती है, या फिर कुछ वीडियो ऐसी होती है जो वायरल चली जाती है एकदम से। तो भाई आप एक चीज सोचो कि जो आपने एवरेज से ऊपर गई, उसमें आपने ऐसा क्या किया कि जिससे वो एवरेज से ऊपर चलेंगी। और भाई आप ये सोचो कि कुछ वीडियो ऐसी भी रहती होंगी जो वीडियो एवरेज से नीचे रहती होंगी। कहने का मतलब है एवरेज व्यू 100 आ रहा है तो भाई उससे नीचे हो जाएगी, मतलब कहने का 10 या 20 ही व्यूज आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण पता क्या होता है? वही आपका थंबनेल। जी हाँ, आज मैं आपको थंबनेल के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनको आप जानकर भाई अपने थंबनेल में इंप्रूवमेंट करोगे। इससे हो सकता है आपकी जो एवरेज चल रही है तो एवरेज व्यू के ऊपर भी व्यूज जाते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं कि जैसे YouTube है, भाई YouTube किन लोगों के पास आपकी वीडियो रिकमेंड करता है? भाई उन लोगों के पास जो आपकी वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो, या कहने का मतलब है उस टॉपिक को देखने में इंटरेस्टेड हो, है ना। तो बस इसी चीज को समझना है कि अब आपकी वीडियो के सामने दो चीजें होती हैं, वो होती है भाई आपका पहला थंबनेल और दूसरा टाइटल। इन दोनों चीजों को सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट बंदा है वो देखेगा। अब अगर उसने आपके थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक नहीं किया, मतलब भाई आपका सीटीआर हो जाएगा खराब। कहने का मतलब है कि भाई यूट्यूब उस वीडियो को और लोगों को नहीं दिखेगा, उससे लगेगा कि भाई आपकी जो वीडियो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो भाई ये चीज को समझो। अब आपको क्या सीटीआर, अब मैं बताता हूँ सीटीआर क्या चीज होती है। सीटीआर का मतलब सीधा सीधा होता है जो आपकी वीडियो है जितने भी लोगों को भेजेगा यूट्यूब, उसमें से जितने लोगों ने देखी तो भाई उसी को सीटीआर कहते हैं। बस सीधी सीधी सिंपल भाषा में ही। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई ये एक जो थंबनेल है अगर वो खराब हुआ तो भाई सीटीआर आपका खराब होगा, जिससे आपकी वीडियो नहीं चलेगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब आपको लेके चलते हैं सीक्रेट पर। अब बात करते हैं सीधे सीक्रेट नंबर 1 की। तो सीक्रेट नंबर 1 होता है कि भाई आपको थंबनेल में टेक्स्ट कम से कम रखनी है। कहने का मतलब है कि जो लोग टेक्स्ट ज्यादा रखते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई वो थंबनेल ना पूरा भरा भरा लगता है। तो लोग उस जो आपने टेक्स्ट डाला है वो भाई पढ़ने में कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो भाई उसको ज्यादा गिव अप कर देते हैं, क्योंकि भाई थंबनेल में ज्यादा भरे हुए टेक्स्ट तो वो अच्छा नहीं लगेगा। यही कारण है भाई कुछ लोगों के टॉपिक्स जैसे होता है सीटीआर के ऊपर उसने बनाया, उसने लिख दिया तो कि भाई हाउ टू इंक्रीज सीटीआर इन 2026 ऑन यूट्यूब। अब सोचो ये कितना बड़ा भाई वर्ड हो गया। तो भाई यही चीज है। अब आपको उसकी जगह पर क्या करना है, आप लिख सकते हो सीटीआर हैक। कितना अच्छा भाई, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में आपने भाई सीटीआर हैक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी पैदा कर दी, और भाई आपने छोटा से छोटा थंबनेल टेक्स्ट भी डाल दिया। आप उसकी जगह पर लिख दो तो डू नॉट दिस सीटीआर। तो भाई ये भी कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग शब्द है भाई। आप लिख सकते हो स्टॉप दिस। तो भाई मतलब छोटे छोटे शब्द लिखोगे और भाई उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा हाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो आपको इस चीज को समझना है कि भाई इम्प्रेस है ना, जो वो इम्प्रेस आपको ज्यादा रखना है। कहने का मतलब है लोग उसको देख के ज्यादा इम्प्रेस हो तब जाकर आपकी वीडियो पर क्लिक आएंगे और आपकी वीडियो को लोग देखेंगे। तो समझ जाओ भाई आपको थंबनेल पर टेक्स्ट कम से कम रखनी है। ये आपका था सीक्रेट नंबर 1। अब आपको लेकर चलते हैं हम सीक्रेट नंबर 2। तो सीक्रेट नंबर 2 में भाई आपको ध्यान देना है अपने फेस के इमोशंस पे। कहने का मतलब है आपका जो फेस का इमोशन है वो भाई बंदे के सीधे दिमाग पे भाई अटैक करता है। कहने के लिए अब आप देखो कि कोई थंबनेल आता है तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, उस बंदे का फेस। जो फेस है ना वो उसको आप देखकर भाई उसकी जो इंप्रेशन वो दे रहा है, आपने देखा होगा कि भाई उसका जो फेस दिख रहा है, जैसे उसका फेस दिख रहा है एंग्री, तो भाई आपको लगता होगा कभी कभी कि भाई इस वीडियो में कुछ खतरनाक होने वाला है, या बोला जाए आपको शॉकिंग दिखेगा तो भी आपका दिमाग उस पर जाता है। तो भाई ये चीज सोचो कि जो आपका फेस का जो इंप्रेशन है भाई उसी को देखकर लोग आपकी वीडियो को सोचने या देखने के लिए मजबूर से हो जाते हैं कि भाई ऐसा है क्या इसके अंदर, जिससे भाई इतना ज्यादा इंप्रेशन और भाई इतना ज्यादा फेस का जो इमोशन है उसको भाई देखने के लिए भाई बंदा एकदम से भाई व्याकुल हो जाता है और भाई आपकी वीडियो पर क्लिक कर देता है। तो भाई यह चीज सोचो समझो कि आपको क्या करना है, आपके अपने फेस पर इमोशंस रखनी है। चाहे भाई आप शॉकिंग रखो या फिर हैप्पीनेस की रखो या फिर कैसे भी रखो, जिस प्रकार से आपकी वीडियो का भाई थंबनेल है या जिस प्रकार से आप अपनी वीडियो के बारे में बताना चाहते हो। तो भाई ये चीज को समझो, आपको अपने फेस पर जो इमोशंस हैं वो रखकर चलने हैं। तो ये था हमारा सीक्रेट नंबर 2। अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने सीक्रेट नंबर 3 पर। सीक्रेट नंबर 3 में आपको देखना है कि एक थंबनेल है तो भाई उस पर एक ही मैसेज मिलना चाहिए। कहने का मतलब ना बहुत सारे एरो, ना बहुत सारे शब्द और ना बहुत सारी चीजें, जिससे भाई जो व्यूअर आता है वो देखता है तो उसका दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको समझना है कि भाई एक थंबनेल मतलब एक सिग्नल।
आपका जो व्यूअर है वो आपके थंबनेल को 2 सेकंड में देखते ही वो जज कर ले कि वीडियो के अंदर क्या है, मतलब वीडियो के बारे में। तो भाई आपको ये समझना है, आपका सीक्रेट नंबर 3 ऐसे हो सकता है। तो भाई आपने देख लिया, जो तीनों सीक्रेट थे वो बिल्कुल साधारण से और सिंपल से थे, तो आपको उन चीजों पर गौर करना है और भाई उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब इस वीडियो का भाई आपके लिए गोल्डन सीक्रेट जो है कि भाई आपको पता क्या करना है, आपको अपने भाई जो थंबनेल है उस पर पूरी की पूरी कहानी नहीं लिख देनी है कि भाई ये मेरा पूरा थंबनेल है, उस पर आपने पूरी कहानी लिख दी। आपको कम शब्द लिखने हैं और भाई आपको हमेशा अपने थंबनेल पर आंसर नहीं देने हैं, भाई आपको अपने थंबनेल पर क्वेश्चन लगाना है। कहने का मतलब है भाई लोगों से सवाल पूछने हैं। लोग आपके जब थंबनेल को पढ़ें तो भाई उसके मन में ना एक सवाल पैदा होना चाहिए कि भाई इस सवाल है जो इस सवाल जो पूछ रहा है, तो भाई मैं इस वीडियो को देखूंगा तो शायद मुझे इसका आंसर है वो मिल जाए, क्योंकि भाई वही सवाल है जो भाई अपने दिमाग में लेकर आया है, जो कि उसको वीडियो देखनी है। तो भाई सोचो आपको क्या करना है, आपको अपने थंबनेल पर सवाल, कहने का मतलब है क्वेश्चंस। जिस दिन आपने इस चीज को पकड़ लिया उसी दिन से भाई आपका CTR है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई CTR का मेन मतलब क्या है, कि भाई लोगों को सवाल पूछते रहने चाहिए जो आपके थंबनेल पर जो लोग पढ़ेंगे उसको, समझे। तो याद रखिए दोस्तों कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपकी जो सबसे अच्छी वीडियो है वो व्यूज लाकर ना दे, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लिक है ना वही आपकी वीडियो को भाई सबसे ज्यादा व्यूज लाकर दे दे। तो भाई आपको एक चीज करनी है कि भाई जितना भाई मेहनत आप अपनी जो वीडियो की एडिटिंग में लगाते हो भाई उतनी ही मेहनत आप अपने थंबनेल पर लगाओ। मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि भाई आपकी वीडियो पर क्लिक ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे और भाई आपका CTR अच्छा खासा रहेगा। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और भाई अगर अच्छा लगी हो भाई मेरी ये जो मैंने आपको जो तीनों सीक्रेट बताए तो भाई कमेंट्स में करना। और भाई मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। और भाई मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ तक वीडियो देखी।